हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक आई होप कि अच्छे से क्लियर किया होगा। उसके बाद मैंने उसके बीच में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस रहते हैं मैंने उसको भी डिस्कस कर दिया। और अब हम लोग की बारी आती है जो उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैंने लाइव में उसको डिस्कस किया था लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि उसको मैं बोर्ड पर क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। तो आप लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी कॉपी अपना बुक्स खोल लो, सारी बुक्स ओपन करो जल्दी जल्दी, और देखो मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी और उसका आंसर लिखती जाऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने सारी टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर की होगी तो एक क्वेश्चन में भी आप नहीं अटकोगे, और एक क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि पता नहीं कहां से आ गया। समझ में आ रही है बात? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पेज नंबर 159 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 159, और चैप्टर नंबर आपका तो मैं हर टाइटल में लगा ही देती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। चैप्टर 9 है और पेज नंबर 159 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए इन 4 में से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि लेंस किस चीज का बनता है। जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा लेंस उसी का बनेगा। लेंस किसका बनेगा? जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है तो लेंस नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। कहीं पर भी आपका क्वेश्चन आ रहा है कि लेंस किस चीज से बनता है, सिंपल से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। अगर ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है तो लेंस नहीं बनेगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। इन सब में से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले में आंसर दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया है हमको वाटर, बी ऑप्शन है मेरा ग्लास, बी ऑप्शन है मेरा ग्लास, सी ऑप्शन है मेरा प्लास्टिक, और डी ऑप्शन है मेरा क्ले। बताइए, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन सब में से बता रहा है कि कौन सा हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि लेंस बनाने के लिए हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही यूज करते हैं। अब बताइए इसमें से कौन कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। देखिए, वाटर हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको हम लोग लेंस बनाने में यूज करते हैं। ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको भी लेंस बनाने में यूज करते हैं। प्लास्टिक भी हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसको भी लेंस बनाने में यूज करते हैं। लेकिन क्ले हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है, इसको हम लोग लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर is observed to be virtual, erect and larger than image। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका रे डायग्राम से है। देखिए, रे डायग्राम का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है कि हाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा साइज होगा, क्या क्वेश्चन रे डायग्राम से बहुत सारे आते हैं, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं ना पूछेगा। वो डायरेक्ट क्यों पूछेगा भाई, आपको चेक कर रहा है। आप डायरेक्ट पूछेगा तो सब बच्चे जवाब देंगे। समझ में आ रही है बात? देखिए, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन रे डायग्राम से है। द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में इमेज बना है, वो इमेज है वर्चुअल। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते ही जाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कह रहा है कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर मेरा ये होता है ना बच्चों, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होता है। इसमें कह रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो हमारा क्या कह रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर का आप लोग को रे डायग्राम याद होगा, तो मैंने 6 रे डायग्राम बताया है। 6 रे डायग्राम में 5 रे डायग्राम में इमेज जो बना था रियल और इन्वर्टेड बना था। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा रे डायग्राम। मैंने 6 रे डायग्राम बताया था जिसमें 5 रे डायग्राम में इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बना था, सिर्फ एक रे डायग्राम में इमेज मेरा वर्चुअल और इरेक्ट बना था। ठीक है ना, और मैंने बताया था कि यही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, शेविंग मिरर के लिए, मेकअप यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को समझाया था कि इमेज जो कॉनकेव मिरर का जो रे डायग्राम है 6 रे डायग्राम है जिसमें 5 में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, सिर्फ एक में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, शेविंग मिरर और जहां पर हम लोग मेकअप का यूज करते हैं। ठीक है, के लिए उस चीज को बड़ा दिखाने के लिए, है ना। तो हम लोग कहां पर वो ऑब्जेक्ट कहां पर रखे थे, हम लोग यहां पर रखे थे पोल और फोकस के बीच में। तो हमारा इमेज बना था, बैक साइड बना था, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना था। आप लोग को रे डायग्राम क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा लेकिन पूछेगा। तो आंसर में दिया बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन ए में कह रहा है बिटवीन द, यहां पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, क्या ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा जाएगा। ऑप्शन बी में बोल रहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये यहां पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन बी कह रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है आपका। उसके बाद ऑप्शन डी कह रहा है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये आपका ऑप्शन डी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए डायरेक्ट साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन पूछ लिया, समझ में आ रही है बात। तो चलिए, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग कितना रे डायग्राम पढ़ते हैं बच्चों, 6 रे डायग्राम पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम पढ़ते हैं और कॉन्वेक्स लेंस में 6 रे डायग्राम पढ़ते हैं। याद रखिएगा वरना बहुत पछताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है रे डायग्राम से बहुत पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखें, बताइए इमेज कहां बना, उसका साइज क्या हुआ, डायरेक्ट नहीं पूछता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है रे डायग्राम से। देखिए फिर से क्वेश्चन रे डायग्राम से ही आ गया है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि रियल इमेज बना है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बना है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस याद करो जल्दी जल्दी, कॉन्वेक्स लेंस जल्दी याद करो, कॉन्वेक्स लेंस जल्दी याद करो। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें हम लोग जानते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये F1 होता है, 2F1 होता है, F2 होता है और 2F2 होता है, ठीक है, ये होता है ना बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में टू गेट अ रियल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है कि जो इमेज बना है वो रियल है और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉनकेव मिरर का केस हो या लेंस का केस हो। सेम साइज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज का बनता है। और मैंने एक बात और बताया था कि जिस साइड अगर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, इमेज अगर उसी साइड आपका बनता है, जिस साइड आप ऑब्जेक्ट रखे हो, इमेज अगर उसी साइड बनता है तो रियल और इन्वर्टेड होता है, अगर उसके अपोजिट बनता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये एक थोड़ा सा याद करने का तरीका है कि आप याद करो, ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत तरीके से आते हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जो इमेज क्वेश्चन में रियल कह दिया, इसका मतलब कि जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखें इमेज उसी साइड बना है। अगर वर्चुअल कहा तो जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखे इमेज उसके अपोजिट साइड बना, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाता है।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल बना है, रियल बना है यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखें उसी साइड इमेज बना है। और दूसरा कह रहा है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो ये तो सिंपल सा कंडीशन है। सेम साइज कहाँ पे बनता है, जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा सेम साइज से बनता है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ना 2f जो होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। तो ऑप्शन है हमारा एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल फोकस पे नहीं, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ, जानते हैं ना ट्वाइस द फोकल लेंथ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है r/2 होता है ना। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस द फोकल लेंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर है नहीं मालूम, कौन सा लेंस है नहीं मालूम, कह रहा है क्वेश्चन में कि स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि स्फेरिकल लेंस है, कौन सा है ये नहीं कहा क्वेश्चन में कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। उसके बाद कह रहा है ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है और इसका भी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, इसका भी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर और इसका भी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। बताइए मिरर में कौन सा मिरर यूज किया गया और लेंस में कौन सा लेंस है, इसमें कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, बताइए। तो देखो बच्चों सबसे पहले ये साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन अराइज कर दिया, साइन कन्वेंशन से, ठीक है ना, साइन कन्वेंशन डायरेक्ट नहीं पूछा, साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन अराइज कर दिया। देखिए हम लोग ये कॉनकेव मिरर बना लिए, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स भी बनाएंगे, पहले देख लेते हैं क्या किसका है ये। तो या इसका ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना बच्चों। और साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यही ना होता है। ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है यानी कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस होगा आपका, ठीक है ना, आप देख लेना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है ना बच्चों। नहीं कॉनकेव मिरर होगा और दूसरा भी हमारा कॉनकेव ही लेंस होगा, सॉरी बोथ कॉनकेव हो गया इसमें, क्योंकि निगेटिव आंसर आप देख लोगे, क्योंकि इसका F1 2F1 F2 2F2 होता है ना, होता है ना 2F1 F2 2F2। अब इसमें कौन सा वर्क करता है, आपको मैंने बताया था कि कॉनकेव में ये वाला फोकस वर्क नहीं करता है, ये वाला फोकस वर्क करता है। जब ये वाला फोकस वर्क करता है साइन कन्वेंशन यही ना बोलता है कि पॉजिटिव निगेटिव, तो ये लेफ्ट साइड में है तो क्या हो गया, दोनों कॉनकेव है, यानी कि कॉनकेव मिरर भी है और कॉनकेव लेंस भी है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मैंने पूरे लेक्चर में बताया है आपको कि कौन सा फोकस किसमें काम करता है, कॉनकेव में कौन सा फोकस काम करता है और कॉन्वेक्स में कौन सा फोकस काम करता है। अगर आप नहीं याद रखिएगा तो साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं कर पाइएगा, क्लियर है पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन साइन कन्वेंशन से था, किससे था, साइन कन्वेंशन से। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा तो ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। आपका कोई मैटर नहीं है आप कहाँ हो किधर हो नहीं मालूम है, लेकिन इमेज जो है वो हमेशा इरेक्ट बन रहा है यानी कि सीधा बन रहा है। सबसे पहली बात तो सीधा इमेज हमको प्लेन मिरर देता है, तो प्लेन मिरर तो पहले आंसर में होगा ही, ठीक है ना। द मिरर ओनली प्लेन ओनली कॉनकेव ओनली कॉन्वेक्स आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का रे डायग्राम में मैंने आपको सारा क्लियर किया था,
आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये 5 क्वेश्चन को आप लोग दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक साथ हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि जो समझ में भी आया वो सब क्या हो जाए, स्किप कर जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे और थोड़ी थोड़ी थ्योरी को भी कंप्लीट होती जाएगी हमारी। तो इस आज 5 क्वेश्चन में हम लोग की 2 थ्योरी कंप्लीट हुई, पहला रे डायग्राम और दूसरा साइन कन्वेंशन। मैंने आपको दिखा दिया कि साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस करिएगा 5 क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा, रटिएगा मत, रट करके टिक मत मारिएगा। समझ में आ रही बात? रट के टिक मत मारिएगा, समझ के टिक मारिएगा। नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको दोबारा बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन रट के टिक मत मारिएगा। ओके।